हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका जीएस एग्ज़ाम सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपका मैं इस चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। अगर जो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप टेलीग्राम पे जाके सिंपल सा जो ये लिखा हुआ है यही आपको सर्च कर देना है, आपको वहाँ पे हमारा चैनल मिल जाएगा। और जो भी मेरा पीडीएफ होता है दोस्तों, मैं वहीं पर अपलोड करता हूँ। तो चलिए, आज के इस सामान्य हिंदी व्याकरण वाले क्लास में प्रवाची शब्दों को देखेंगे। महत्वपूर्ण प्रवाची शब्द होने वाले हैं और महत्वपूर्ण यह वीडियो होने वाली है दोस्तों, तो स्किप नहीं करेंगे और एक-एक प्रवाची शब्दों को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि आपके मैं सारे प्रश्न जो है सिलेक्टेड लिया हूँ और इम्पोर्टेंट लिया हूँ। तथा इसके साथ साथ आप अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मित्रों, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी यूजफुल होने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों, इसके साथ साथ एक नए बैच स्टेट पीसीएस लेवल का जो जीएस है उसका बैच स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। तो अगर जो आपको लगे कि हाँ जीएस आपको फुल और डिटेल के साथ पढ़ना है तो आप हमें कमेंट करके बता देंगे, तो इसके हिसाब से एक क्लास दी जाएगी आपको। कोई समय निर्धारित करके उस पर डेली अपडेट किया जाएगा आपको जीएस की क्लास को। तो आप हमें कमेंट करके इसको बताना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, आज के प्रश्नों को देखेंगे। आपके सामने आ चुका है मित्रों। तो सबसे पहले आपके सामने है अंधकार का पर्यायवाची क्या है। तो देखिए, बहुत ही इजी और सरल आपके माध्यम से मैं बताया हूँ ये जो पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए, अंधकार का हो जाएगा आपका तम, तिमिर, तमिश्रा और ध्वांत। यह आपके चारों हो जाएंगे अंधकार के पर्यायवाची शब्द। कौन कौन है? तम, तिमिर, तमिश्रा और ध्वांत। देखिए, वेरी इजी, बहुत ही सिंपल है, एक सांस में आप इसको याद कर सकते हैं। दूसरे नंबर का आपका है अग्नि। अग्नि का है आपका आग, पावक, अनल, ज्वाला, दहन, धूम्रकेतु। ठीक है, यह छः के छः जो आपको दिख रहे हैं मित्रों, यह आपके अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर जो क्वेश्चन में आपको दे रहा है कि धूम्रकेतु किसका पर्यायवाची है, तो आप सीधे जानेंगे अग्नि का है। दहन किसका पर्यायवाची? अग्नि का है। ठीक है, तो इस तरह से आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे आप लोग। तीसरे नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि अन्वेषण का पर्यायवाची क्या होगा। तो खोज, जांच, पूछताछ, शोध, अनुसंधान, छानबीन, गवेषण। ये क्या है? आपके अन्वेषण के सभी पर्यायवाची शब्द हैं। किसके? अन्वेषण के। अन्वेषण के ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं। कौन कौन? खोज, जांच, पूछताछ, शोध, अनुसंधान, छानबीन और गवेषण। चलिए, चौथे नंबर का प्रश्न है मित्रों कि अभिमान का आप पर्यायवाची बताइए। तो दर्प, दंभ, मद, मान, मिथ्याभिमान, घमंड, अस्मिता, अहंकार, अहम और गर्व। ये आपके क्या हैं? अभिमान के पर्यायवाची शब्द हैं। यानी घमंड के भी आप पर्यायवाची शब्दों में ये सब कर सकते हैं। ठीक है, अहंकार का भी यह पर्यायवाची हो जाएगा, तो गर्व का भी ये पर्यायवाची हो जाएगा। तो अभिमान का कौन कौन है? दर्प है, दंभ है, मद है, मान है, मिथ्याभिमान है, घमंड है, अस्मिता है, अहंकार है, अहम है और गर्व है। ठीक है, यह आपके अभिमान के पर्यायवाची शब्द है। चलिए, नेक्स्ट है आपका अमृत का पर्यायवाची बताइए। सोम, सुधा, अमीय, पीयूष, मधु, अमी और सुरभोग। ये आपके अमृत के क्या हैं? सभी पर्यायवाची शब्द हैं मित्रों। ध्यान से देखिए, दिया है सोम है, सुधा है, अमीय है, पीयूष है, मधु है, अमी है, सुरभोग है। यह सभी क्या हो जाएंगे? आपके अमृत के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, छठवें नंबर का प्रश्न है मित्रों कि अरण्य। अरण्य का पर्यायवाची क्या होगा। तो इसका जंगल होगा, वन होगा, कानन होगा, विपिन होगा, अटवी होगा और कांतार होगा। या आपके साथ साथ जंगल का भी यह कह दे, यहाँ मान लीजिए जंगल हो जाए या वन हो जाए, तो सबका क्या हो जाएगा? अरण्य यहाँ कर देंगे और जंगल का रहेगा तो वन, अरण्य, कानन, विपिन, अटवी, कांतार। ये कांतार बहुत बार पूछा है मित्रों, तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लिए। कांतार किसका पर्यायवाची है? तो अरण्य या जंगल का या वन का। ठीक है, चलिए, 7 नंबर का प्रश्न है कि अश्व। अश्व का पर्यायवाची बताइए। तुरंग है, हय, घोड़ा, घोटक, बाजी, संधव। एक साथ में इसको पढ़िए। तुरंग, हय, घोड़ा, घोटक, बाजी और संधव। तो इसमें आपको घोड़ा का देता है मित्रों कि अश्व का पर्यायवाची बताइए निम्न में से। आपके सामने ऑप्शन है, उसमें आपको ये देखना है इनमें से कोई एक जरूर दिया है। तुरंग दिया होगा, मतलब तुरंग ज़्यादा देता है और संधव ज़्यादा देता है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर का प्रश्न है कि असुर का पर्यायवाची कौन कौन है। तो दनुज है, दानव है, दैत्य है, राक्षस है, रजनीचर है, निशाचर है, निशिचर है, तमिचर है, इंद्रारी है, सुरारी है और
यातुदान। तो यातुदान कई बार पूछा हुआ कि यातुदान किसका पर्यायवाची होता है, तो असुर का या दानव का या दैत्यों का। ठीक है, तो ये आपके हो जाएंगे असुर के पर्यायवाची शब्द। कौन कौन से? दनुज, दानव, दैत्य, राक्षस, रजनीचर, निशाचर, निशिचर, तमिचर, इंद्रारी, सुरारी, यातुदान। चलिए 9वें नंबर का प्रश्न देखेंगे। 9वें नंबर का है कि आंख का पर्यायवाची कौन कौन होगा, तो नयन, नेत्र, चक्षु, लोचन, द्विग, अक्षी। ये आपके किसके हैं? आंख के पर्यायवाची हैं कौन? नयन, नेत्र, चक्षु, लोचन, द्विग, अक्षी। ये क्या है आपके? लोचन और चक्षु, ठीक है, और द्विग, यह तीनों कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे। 10 नंबर का प्रश्न में कह रहा है कि आकाश का पर्यायवाची बताइए, तो गगन, नभ, अंबर, अंतरिक्ष, शून्य, व्योम, अनंत, आसमान, तारापथ, पुष्कर, अब्र और धव। ये आपके आकाश के पर्यायवाची होते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें आपको अंबर, अंतरिक्ष, शून्य, व्योम ये ज़्यादातर पूछता है। ठीक है, कि यह किसके पर्यायवाची हैं, तो आकाश के पर्यायवाची हैं। इसके साथ साथ आपसे ऐसे भी दे देगा कि अनंत किसका पर्यायवाची है, आसमान किसका पर्यायवाची है, तो आकाश का है भाई। लेकिन यह चारों जो हैं, अंबर, अंतरिक्ष, शून्य और व्योम, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आप ध्यान देंगे, यह सारे आपको याद कर लेने हैं मित्रों। चलिए 11 नंबर का प्रश्न देखिए, आनंद का पर्यायवाची बताइए, तो सुख, हर्ष, प्रसन्नता, उल्लास, आह्लाद और प्रमोद। देखिए प्रमोद आपका कई बार पूछ चुका है, उल्लास, ठीक है, और हर्ष, यह तीनों कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो आनंद का जो पर्यायवाची होगा, सुख होगा, हर्ष होगा, प्रसन्नता होगा, उल्लास होगा, आह्लाद होगा और प्रमोद होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर का मित्रों, याम वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। इसका पर्यायवाची होगा आम्र, रसाल, पिकबंधु, अमृत फल, सहकार और अतिसौरभ। देखिए मित्रों, आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब टेलीग्राम चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन से मिल सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। तो आम का हो जाएगा आपका आम्र, रसाल, पिकबंधु, अमृत फल, सहकर और अतिसौरभ। यह आपके आम के क्या हो जाएंगे मित्रों? पर्यायवाची हो जाएंगे, जिसमें से आपको सहकार, पिकबंधु, रसाल और अमृत फल, अतिसौरभ, यह बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, तो आप इसे क्या करेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट की लिस्ट में कर लीजिए और सबको याद कर लीजिएगा, आम, रसाल, पिकबंधु, अमृत फल, सहकर और अतिसौरभ। चलिए 13 नंबर का प्रश्न है मित्रों, आश्रम का पर्यायवाची बताइए, तो इसका हो जाएगा मठ, विहार, कुटी, अखाड़ा और संघ। ये कई बार संघ पूछा हुआ है कि संघ किसका आपका पर्यायवाची है, तो आश्रम का। ठीक है, मठ होगा, विहार होगा, कुटी होगा, अखाड़ा होगा और संघ होगा। 14वें नंबर का प्रश्न है मित्रों, इच्छा का पर्यायवाची बताइए, तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा आकांक्षा, चाह, कामना, वासना, मनोरथ और अभिलाषा। तो इच्छा की जो पर्यायवाची है कौन कौन है? आकांक्षा है, चाह है, कामना है, वासना है, मनोरथ है और अभिलाषा। तो अभिलाषा और मनोरथ आपका कई बार पूछ चुका हुआ एग्जाम में, तो इच्छा का ये हो जाएगा आपका। ठीक है, कौन कौन सा? आकांक्षा, चाह, वासना, कामना, मनोरथ और अभिलाषा। 15 नंबर का प्रश्न कह रहा है मित्रों कि इंद्र का पर्यायवाची बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए इसको। इनका हो जाएगा देवेंद्र, देवराज, सुरेश, सुरपति, महेंद्र, पुरोहित, मेघवाहन, मधवा, सचिपति, पुरंदर और यासव। ये आपके सभी क्या हो जाएंगे? इंद्र के पर्यायवाची हो जाएंगे। किसके? इंद्र के। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मधवा और सुरपति और सचिपति, ये आपका कई बार पूछ चुका है एग्जाम में, तो आप ध्यान देंगे। 16वें नंबर का प्रश्न कर रहा है कि इंद्राणी का पर्यायवाची बताइए, इसका हो जाएगा इंद्रवधु, मधवानी, सची, सतावरी, पोलोमी। इंद्राणी अर्थात इंद्र की पत्नी का ये पर्यायवाची है। कौन कौन? इंद्रवधु, मधवानी, सची, सतावरी और पोलोमी। तो आज के लिए बस इतना है मित्रों। नेक्स्ट वीडियो में फिर आप पर्यायवाची के प्रश्नों को देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप इनको याद कर लेंगे। इसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट इसकी करा दी गई है, पहले आप जाकर वीडियो में देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके, और आप जीएस अगर जो आपको पढ़ना है फुल डिटेल के साथ, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।